जुबान से जो बात निकाल देता फौरन गर्दन मार दी जाती थी। लेकिन तुमने देखा नहीं नमरूद को कैसा अल्लाह ने इबरतनाक बना दिया, नमरूद की लाश को अल्लाह ने इबरतनाक बना दिया। और आज भी जाकर के मिस्र के म्यूजियम में जाकर के देख लो, आज भी नमरूद की लाश ऐसे ही रखी हुई है। अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया है ताकि दुनिया वाले देख ले कि जो जुल्म करता है, जो मखलूक खुदा को परेशान करता है, अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। आज हमने अपने रब को भुला दिया है, आज हमने अपने रब के फरामीन को फरामोश कर दिया है। आज देखते नहीं चारों तरफ से मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमान मुसीबत में घिरे हुए हैं। इतनी मुसीबत है जितना मुसलमान इस वक्त परेशान है इतना मुसलमान परेशान नहीं हुआ। अरे तुमने देखा नहीं 1450 साल से लेकर के 2021 तक कभी भी मस्जिद के दरवाजे बंद नहीं हुए थे, कभी भी मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद नहीं हुए, कभी भी खाना काबा के दरवाजे बंद नहीं हुए। लेकिन अब तुमने नहीं देखा कैसी बवा फैली थी कि मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद हो गए। आज हम सोचते हैं पता नहीं मस्जिद के दरवाजे बीमारी की वजह से बंद हो गए। याद रखो आदमी जब नमाज पढ़ने नहीं जाता है तो वो ये सोचता है कि मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, लेकिन नहीं, मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज पढ़ने ना जाए तो वो ये सोचे कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि रब ने अपनी बारगाह में बुलाना भी मुझे पसंद नहीं किया। याद रखो रब जिससे राजी होता है उसे अपनी बारगाह में बुला लेता है। आज इंसान सोचता है कि मैं बहुत कामयाब हो रहा हूँ, चंद दिन की जिंदगी है। आज हमने इस जिंदगी को गनीमत नहीं जाना। अभी चंद दिनों पहले कोरोना काल के अंदर कैसे कैसे जनाजे उठे थे, पता नहीं आम की सिंगोती का क्या हाल रहा हो। हमने देखा है एक एक घर में 3-3 जनाजे लाइन से रखे हुए थे। क्या इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? क्या ये दुनिया जो चंद दिन की दुनिया है इसे छोड़ करके लोग कैसे जा रहे हैं? एक मोहल्ला तो ऐसा है बरेली शरीफ में, उसमें एक मोहल्ले में एक दिन में 18 जनाजे उठे थे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके भाग गया। ये अचानक आने वाली मौतें याद रखो प्यारे मुसलमानों, चंद दिन की जिंदगी है, क्यों ना इस जिंदगी को इस हाल में गुजार दो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। क्यों ना इस जिंदगी को इस हाल में गुजार दो कि तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो जाए। जब अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे फिर तुम यही कहते हुए नजर आओगे कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, पर के तबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार मगर आपका दामन न छूटे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चंद दिन की दुनिया है, चंद दिन की दुनिया है। मेरे आका फरमाते हैं अगर इस दुनिया की हकीकत रब की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती। मच्छर का पर देखा है आपने? रब मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया कि इस दुनिया की हकीकत रब की बारगाह में अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो हरगिज काफिरों को नहीं देता, मोमिनों को देता। जी, इसकी हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। क्या बात है, ये दुनिया है। आला हजरत फरमाते इस दुनिया को तू क्या जाने, बिस की गांठ है हर राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है हजरात। तो आज हम दुनिया में गिरफ्तार हो गए, आज हम दुनिया में मुलव्विस हो गए, आज हम आलिमों का अदब नहीं करते, आज हम अपने से बड़ों की ताजीम नहीं करते। आज हमारी जिंदगी किस हाल में गुजर रही है। आज हमारे छोटे देखो तो वो बड़ों को गालियां देते नजर आते हैं, बड़ों को देखो वो छोटों से बदतमीजियां करते नजर आते हैं। इस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है। और नबी इरशाद फरमाते हैं मोमिन मोमिन का आईना है। नबी ने फरमाया मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। नबी फरमाते हैं ए मोमिन मोमिन की बुराई मत करना,
उसकी ऐबजोई में मत रहना, उसकी तोह में मत रहना। आज हमने मोमिन की बुराइयां कर करके, अपने भाइयों की बुराइयां कर करके, अपने भाइयों की गीबत कर करके पड़ोसी को अपना दुश्मन बना लिया, खानदान वालों को अपना दुश्मन बना लिया। आज लोग गांव छोड़ करके जाते हैं, कहते हैं हमें गांव में हमारे दुश्मन बहुत पैदा हो गए हैं, हम गांव में नहीं रहेंगे, शहर में जाकर के रहेंगे। वजह क्या है कि आज हमने एक दूसरे की बुराइयां करके, आज एक दूसरे की ऐबजोइयां करके, एक दूसरे के दरवाजों पे झांक करके उसके ऐबों को जाहिर करके आज हमने अपने को दुश्मन बना लिया है। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया है, खानदान वाला खानदान वाले का दुश्मन हो गया है। हमने नबी की शरीयत पे अमल नहीं किया। नबी इरशाद फरमाते हैं जो किसी मुसलमान के ऐबों को दुनिया में छुपाएगा, परवरदिगार उसके ऐबों को कयामत में छुपाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग एक दूसरे के ऐब जाहिर करते हैं। अगर कोई गुनाह का काम देखा तो बजाय उससे तन्हाई में जाकर के कहने के सरे महफिल कहते हैं, सरे चौराहे कहते हैं, बीच चौराहे पे खड़े हो गए, अरे उसके घर का हमने ऐसा माहौल देखा है, उसके घर का हमने ऐसा हाल देखा है। ये एक मोमिन को तकलीफ पहुंचाना हुआ। उसके ऐब जोई करके, उसके ऐबों को फाश करके लोग तुमने गुनाह को मोल ले लिया है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते जो मोमिन की तोह में रहता है, जो मोमिन की ऐबजोई में रहता है, जो मोमिन को सरे महफिल रुस्वा करता है। हजरात मिशकात शरीफ में बाबो सिलाइर रहम के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी इरशाद फरमाते जो मोमिन को महफिल में बेइज्जत करता है, रब तबारक व तआला उसको उसके घर वालों के सामने जलील कर देता है। रब तबारक व तआला उसको उसकी औलाद के सामने जलील और रुस्वा कर देता है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, चंद दिन की दुनिया है, चंद दिन की जिंदगी है। इस हाल में जिंदगी गुजार के जाओ कि तुम्हारा नबी तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो जाए। बात गौसे आजम की चल रही थी, कैसे जिंदगी गुजारी है मेरे गौस ने। अरे जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो जो उस घर में जो फूल खिलता है उस फूल को दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। आज दुनिया वालों ने सोच रखा है कि वो चाहे कितने भी गुनाह के काम करे लेकिन उनकी औलाद नेक हो जाएगी, उनकी औलाद परहेजगार हो जाएगी। याद रखो गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है, आम के पेड़ पे आम आता है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही उससे फल उगेगा। हजरात गिरामी, आज दुनिया हमारी दुश्मन बनती जा रही है, आज दुनिया हमारी दुश्मन होती जा रही है। याद रखो आज गुनाहों ने इतना इंसान को परेशान कर दिया है। आज इंसान अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई है, कभी हम अपने वजूद पे गौर नहीं करते। ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये हाथ क्या है उससे पूछो जिसके पास हाथ सलामत नहीं है। ये पैर कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं है। ये जुबान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास जुबान नहीं है। ये कान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसे सुनने की कुव्वत अल्लाह ने अता नहीं की है। ये कितनी बड़ी नेमतें रब ने हमें अता की है। शेख सादी फरमाते जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब है, बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब है। कभी सोचा है दिन और रात में कितनी सांसें हम लेते हैं और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजरती जा रही है, हम अपने रब को भूल गए, आज हम अपने नबी के फरमान को भूल गए। मस्जिदों के दरवाजे हमें पुकार के कह रहे थे, लॉकडाउन में तो सीना तान के कहते थे। कई जगहों तो इमामों का हिसाब कर दिया गया कि इमाम साहब ने अपने चाहने वालों को अंदर बुला लिया, हमें मस्जिद के अंदर नहीं बुलाया। हमने देखा है कई इमामों की शिकायत आई कि हजरत हमारा हिसाब हो गया वहां से। हमने कहा ऐसा क्यों कहा? लॉकडाउन के अंदर चंद लोगों को नमाज पढ़ने की परमिशन मिली थी और वो पहले आ गए, तो जो नमाजी थे उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने अपने लोगों को पहले बुला करके नमाज पढ़ा दी, इसलिए ये इमाम मस्जिद में नहीं रहेगा। ये शिकायतें लोगों के सामने आई थी। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज मस्जिद के दरवाजे जब तुम्हें पुकार रहे थे कि आ जाओ, मस्जिद के दर खुले हुए हैं, तब तो लोग जुए के अड्डे पे बैठे हुए थे, तब तो लोग दुकान
मुसलमानों पे बैठ करके गुनाहों में मुलव्विस थे, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे। अभी जो इलेक्शन का वक्त गुजरा, पूरे पूरे दिन आदमी बस पार्टियों की बातें कर रहा था। कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें मरना है, कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें रब को जवाब देना है। मस्जिद के अंदर से अजान की आवाज आई, कोई परवाह नहीं, बस पार्टियों की बातें चलती रही, बस वही इलेक्शन की बातें चलती रही, फला पार्टी जीतेगी, फला पार्टी जीतेगी। अरे तुम्हें क्या पता, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, जितने काफिर हैं वो एक ही मिल्लत है, सिर्फ तुम्हें बांटने के लिए अलग अलग पार्टियों में बट गए हैं। अरे तुम्हें किसी पार्टी में बटने की जरूरत नहीं है, बस तुम मजहब इस्लाम के दायरे में रह करके नबी की सुन्नतों पे अमल करो, नबी के फरमान पे अमल करो। मेरा दावा है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अहसन मियां, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी, सर जमीन आज इंसान जितना इन तीन लोगों से डर रहा है, अगर इतना अल्लाह से डरने लगे तो वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। सच्चाई बता रहा हूं, क्या बात है यार, बस वही बातें, पता नहीं क्या होगा मुसलमानों का, पता नहीं क्या होगा मुसलमानों का। अरे क्या नमरूद से बड़ा जालिम कोई है? क्या फिरौन से बड़ा जालिम कोई है? क्या शक्सात से बड़ा जालिम कोई है? क्या हामान से बड़ा जालिम कोई है? अरे इनके मुकाबले में तो अपोजिशन वाले खड़े हुए हैं, जरा जुबान से निकाला दूसरे लोग इनकी बात पकड़ लेते हैं। लेकिन जरा नमरूद का तारीखी दौर तो जरा देखो, जुबान से जो बात निकाल देता फौरन गर्दन मार दी जाती थी। लेकिन तुमने देखा नहीं नमरूद को कैसा अल्लाह ने इबरतनाक बना दिया, नमरूद की लाश को अल्लाह ने इबरतनाक बना दिया। और आज भी जाकर के मिस्र के म्यूजियम में जाकर के देख लो, आज भी नमरूद की लाश ऐसे ही रखी हुई है। अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया है, ताकि दुनिया वाले देख ले कि जो जुल्म करता है, जो मखलूक खुदा को परेशान करता है, अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। क्या बात है, बड़े बड़े जालिम आए इस दुनिया से चले गए। फिरौन दरियाए कुलजुम में डूब करके मर गया, नमरूद को मच्छर ने मारा, मच्छर ने, लंगड़ा मच्छर, वो भी नाक के जरिए दिमाग में घुसा। रोजाना सुबह शाम उसके सर पे चप्पल पड़ती थी, जूतियां पड़ती थी, इतना जिल्लत वाली मौत मरा। नमरूद उसको इबरत का निशान बना दिया मेरे रब ने। देखे इनके मुकाबले में हजरत मूसा कलीमुल्लाह हुए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हुए, और देखे अबू जहल भी आया था इस्लाम को मिटाने के लिए। दो छोटे छोटे बच्चों ने उसको मैदान बद्र में मौत के घाट उतार दिया। यजीद भी आया था इस्लाम पे हमला करने के लिए, उसका नशा जो है उतर गया और यजीद दुनिया से चला गया। तारीख बताती है जो अल्लाह वाले थे उनका नाम आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अरे यजीद को तुमने देखा नहीं, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है उसका नाम कभी मिटता नहीं है। यजीद के 14 लड़के या 21 बेटे थे, तारीख बताती है। और हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस आया, और जब हुसैन मैदान करबला में जा रहे थे फरमाया बेटा मैं जा रहा हूँ। बेटे ने कहा अब्बा अभी मैं बाकी हूँ, मैं जाऊंगा। सीने लगा के फरमाया मेरे लाल अभी तेरा वक्त नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा बेटा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। अब सिंगोटी वालों आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। उधर 14 या 21 बेटे हैं यजीद के, तारीख बताती है हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया, 14 बेटों वाला यजीद मर गया, 21 बेटों वाला यजीद इस दुनिया से चला गया, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है।
जहां आज सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे कालपी शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। तारीख बताती है दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां आज हुसैन की नस्ल मौजूद न हो। अरे उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। तो पता चला कि जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है, जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है तो वो गुनाहों की वजह होती है। आज हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमसे ऐसे कौन से गुनाह हो रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। कभी गौर तो किया करो, तन्हा रहे अल्लाह वाले, पूरा पूरा इलाका उनका दुश्मन बन गया लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वजह क्या थी कि वो अपने रब की रजा में राजी रहते थे। आज हमारा हाल क्या है कि आज हल्की सी भनक लगी और हम दुनिया वालों से डरना शुरू कर दिया। अल्लाह से नहीं डरते, हम अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। आपने देखा नहीं बगदाद को कैसे तबाह किया गया। जब गुनाह ज्यादा बढ़ते हैं तब उनके ऊपर जालिम हुक्मरान को मुकर्रर कर दिया जाता है। जब गुनाह ज्यादा बढ़ते, जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है तब जालिम बादशाह उनके ऊपर मुकर्रर होता है। जब लोगों ने जुल्म ज्यादा करना शुरू कर दिया तो हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा बादशाह उन पे मुसल्लत कर दिया गया। और जब बगदाद के अंदर बहुत ज्यादा अय्यारी और मक्कारी बढ़ गई तो उनके ऊपर तातारी हिलाकू खां जैसा जालिम मुकर्रर कर दिया गया। जब जुल्म बढ़ते हैं तब जालिम बादशाह मुकर्रर होता है। अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आज हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो रहा है। जब तक हम अपने रब की बारगाह में झुकते रहे सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही। क्या बात। जब से हमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया सबके दरवाजे पे जाकर के झुकते नजर आते हैं और कोई इज्जत नहीं मिलती। रब कुरान में फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। रब फरमाता है मुसलमान बन जाओ। अब मुसलमान कहते किसको हैं? नबी फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। नबी फरमाते मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। होता क्या है कि आज मुसलमान मुसलमान को गालियां देता है, मुसलमान मुसलमान के ऊपर जुल्म करता है। छोटी छोटी जगहों के पीछे हमने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते देखे हैं। आज देखा नहीं जाता मुसलमान मुसलमान के पीछे पड़ गया है, एक दूसरे की ऐबजोइयां करता है। एक जगह तो हम जलसे में गए तो किसी गैर मुस्लिम ने शिकायत नहीं की पुलिस में फोन करके, बस मुसलमान ने फोन करके कहा कि यहाँ पर बहुत तेज लाउड स्पीकर के साथ जलसा किया जा रहा है। जरा सोचो तो सही, तुम्हारा दीनी काम हो रहा था, मुसलमानों का ये काम रह गया कि मुसलमान जो है वो अपने मजहब के नाम की चीज को भी बंद कराने में आगे आने लगे। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। याद रखो ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो हो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए नबी इरशाद फरमाते हैं। अब एक हदीस पाक सुन लो, आने वाले हैं वो शख्सियत आने वाली है, हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होने वाली है। अब मैं एक हदीस पाक सुना दूं आपको और उसी का मफहूम सुन लो, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। नबी फरमाते इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्ला
अब्दुल्लाह इब्न उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी इरशाद फरमाते, बहुत गौर से सुनिएगा, ये हदीस आपको बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में भी मिल जाएगी, और बहुत आसान कर दूं तो आप अनवारुल हदीस के अंदर भी इस हदीस को पढ़ सकते हैं। वो किताब तो अक्सर लोगों के घरों में पाई जाती है। हज़रात नबी इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल होने से मतलब क्या है? दुखूले अव्वल। अल्लामा उमर साहिब किबला तशरीफ फरमा है, कारी नाज़िर साहब, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन जन्नत में दाखिल नहीं हो? दुखूले अव्वल, जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। पहले गुनाहों की सजा भुगतेंगे जहन्नम में, फिर किसी की सिफारिश की वजह से उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो 4 लोग कौन है? अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखना, कहीं हम तो उन 4 की फहरिस्त में नहीं आते हैं। नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को सताने वाला है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। माँ बाप क्या है? अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। रब 15वें पारे में फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब कुरान में फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश ना करो, और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं फौरन उसके बाद में माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। हुकूकुल्लाह को अदा करने के बाद, अल्लाह के हक को अदा करने के बाद, बंदों के हक में सबसे बड़ा हक जो है वो माँ बाप के साथ भलाई करना है, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है। होता क्या है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा समझता है कि पता नहीं कब इनकी चारपाई मेरे घर से उठेगी, पता नहीं ये कब ये तो घर छोड़ करके जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा उन नौजवानों से कि आज जिस बूढ़े की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का तुम्हें बोलना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि वो खांसी की आवाज तुम्हें नहीं आएगी, एक दिन आएगा कि माँ का बोलना तुम्हें नजर नहीं आएगा। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी। आओ उन बेटों को मैं पैगाम दे दूं जो माँ बाप को तनहा छोड़ करके जा करके अलग अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, वालिदैन की मर्जी के खिलाफ। उनके लिए हदीस पाक क्या कहती है? एक नौजवान सहाबी यमन से आए थे, आका की बारगाह में आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब आपका दर छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब मैं आपकी चौखट छोड़ के नहीं जाऊंगा, या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी अब आपकी बारगाह में मुझे गुजारना है।